दोस्तों, मैं श्री राम पटेल आप लोगों का इंडियन फार्मिंग का और सभी युवा साथी किसानों का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं और सरकार से भी लड़ना चाहता हूं कि हम किसानों का क्या दोष है जो हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं मिलता है। 2002 की बात करें तो अमेरिका से गेहूं खरीदा जाता था, लाल दाने का गेहूं था। सरकार मान लो वो 2000 रुपये कुंटल भी खरीदती है, लेकिन 25,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो 2000 रुपये कुंटल का गेहूं है वो शायद तकरीबन 5000 रुपये कुंटल का मिलेगा उसे, मेरा मानना है। लेकिन देश में इतना गेहूं पैदा हो रहा है, सरकार को उस चीज़ की सूद नहीं है कि जब किसान अगर गेहूं नहीं देंगे तो वही लाल दाने वाला गेहूँ हमें खरीदना पड़ेगा। मेरा मानना है कि किसान भाइयों, आप थोड़ा सा गेहूं से ध्यान भटका के सरसों की फसल पे ध्यान दीजिए। जैसा कि आप सोयाबीन पैदा करते हो, 4 कुंटल 5 कुंटल का औसत आता है, वहाँ पे आप बहुत खुश हो जाते हो कि यार बहुत अच्छा औसत लगा है, 6 कुंटल का औसत लगा है। मैं आपको जैसा पौधा दिखाने चाह रहा हूँ, अभी मैंने पहले साल यह सरसों किया है, लेकिन 0% खाद के ऊपर किया है। मेरा खेत इतना मजबूत था, जैसा कि फसल देख रही हैं, मैंने इसमें खाद नहीं दिया है और सही रहा है कि मैंने इसमें खाद नहीं दिया, वरना मेरी फसल आड़ी हो जाती। मैंने इसके अंदर 3 फीट का गैप रखा है जो मैंने बैगन की फसल के लिए रखा है। मेरे पास आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बैगन के नर्सरी भी तैयार है। सहारा फार्मिंग से आप जुड़िए। सहारा फार्मिंग का मतलब है एक दूसरे का सहारा, बस केवल आप मेरे से सहारा लीजिए, मैं आपको सहारा दूंगा। तीसरी बात है, आप थोड़ा गेहूं से ध्यान भटकाइए। 2 साल गेहूं की रील जो है वो हम ख़त्म कर देंगे तो फिर गेहूं कहाँ से आएगा। हम लोग लगे वही है कि 2 रुपये किलो का गेहूं आज देश में मिल रहा है। सरकार इस बात को कभी ना भूल रही है। 2 रुपये किलो का गेहूं सरकार किसानों को नहीं, मजदूरों को दे रही है। ठीक है, 2 रुपये किलो का गेहूं दो आप, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भारतीय किसानों की सूद भी आप लो। प्याज इस साल बेचा नहीं है, लहसुन इस साल बेची नहीं है। सबसे बड़ा दर्द है कि फसल ही नहीं बिच रही है। हम किसानों का क्या दोष है? हम आपको पैदा करके दे रहे हैं, लेकिन आप बेच ही नहीं पा रहे हो। अब मुझे थोड़ा सा कहने का मतलब है, कृषि मंत्री बना दीजिए। आपको देश नहीं विदेशों में हमें पता है कि जहाँ प्याज बेचेगा वहाँ प्याज बेचेंगे, जहाँ लहसुन बेचेगी वहाँ लहसुन बेचेंगे। आप लाखों रुपए के एडवर्टाइजमेंट करते हो, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप पार्टी है, देश में जो भी पार्टियां हैं, लाखों रुपए के एडवर्टाइजमेंट करती अपने लिए। क्यों करती हैं? अरे बीजेपी को जिताना है, अच्छे दिन आएंगे। भैया, हमें 2004 के बुरे दिन पसंद है, जब प्याज 100 रुपये किलो बिच रहा था। हम भी हिंदुत्व को चाहते हैं, इसीलिए हम बीजेपी से जुड़े। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी कुछ भी नहीं करेगी जब भी हम वोट बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक सामाजिक पार्टी है, और तीसरी बात है कि एक अच्छी पार्टी है। बस सबसे बड़ी बात है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ से गेहूं पैदा होता है गाँव से, जो बम्बई जाता है, वहाँ उसका मैदा बनता है, फिर वही मैदा दिवाली पे हम लोग लाते हैं और उसका मिठाई बनाते हैं। जो गेहूं 20 रुपये किलो मंडी में बिच रहा है, उसका 40 रुपये किलो हम मैदा खरीदते हैं। मिल हमारा मानना ये है कि मैं एम्स का जॉब रिप्लेस नहीं किया हूँ। मैंने 4 साल जॉब किया है एम्स भोपाल में, 5 साल जॉब किया है मैंने। और कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर भी मैंने 4 साल जी जान से काम किया है। वहाँ गैस सिलेंडर हमने अपने